नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह आरएन टीवी नेशनल देख रहे हैं आप। और कौन है जो खुद बोल नहीं सकता लेकिन अरबों लोगों की प्यास को बुझाता है? कौन सी पहाड़ियां हैं जिनकी बर्फ से एशिया की नदियां जिंदा है? और अगर वही कमजोर पड़ जाएं तो फिर क्या होगा मैदानों का हाल? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदू कुश हिमालय की, उसकी जिसकी कहानियां पढ़ और सुनकर हम सब बड़े हुए हैं। हिंदू कुश हिमालय दुनिया की सबसे बड़ी जल स्रोत प्रणालियों में से एक है। हिमालय वो हिमालय जो अरबों लोगों की प्यास को बुझाता है, लेकिन आज ये क्षेत्र क्लाइमेट फाइनेंसिंग की भारी कमी से जूझ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से 2050 तक आग इस इलाके को करीब 12 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की जरूरत पड़ेगी, जबकि मौजूदा वित्तीय प्रतिबद्धता काफी नहीं है। आखिर सवाल यह है कि जो इलाका दुनिया को पानी देता है, अगर वही आर्थिक संकट में हो तो उसका असर कितना बड़ा होगा? वो कौन सा पहाड़ी इलाका है जिसकी खामोशी में अरबों लोगों की प्यास छिपी हुई है? और वो कौन सी बर्फ है जिसके पिघलने से नदियां बहती हैं और जिंदगियां चलती हैं? और वो कौन सा संकट है जो दिखता नहीं लेकिन इस जीवन रेखा को कमजोर कर रहा है? तो हम बात कर रहे हैं हिंदू कुश हिमालय की, जो अरबों लोगों की प्यास को बुझाता है, लेकिन आज ये क्षेत्र आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस क्लाइमेट फाइनेंसिंग में भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट की रिपोर्ट बताती है कि 2020 से 2050 तक इस क्षेत्र को करीब 12 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की जरूरत होगी, जबकि मौजूदा वित्तीय प्रतिबद्धता इस चुनौती से निपटने के लिए बहुत कम है। अब सवाल यही है, अगर पानी देने वाली पर्वत श्रृंखला ही कमजोर पड़ जाए तो भविष्य कैसा होगा फिर? ICIMOD हिंदू कुश हिमालय के 8 देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान के लिए एक संगठन है। यह क्षेत्र लगभग 3500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। रिपोर्ट का अनुमान है कि जलवायु परिवर्तन को कमजोर करने और उसके अनुकूल बनने के लिए हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र को 2020 से 2050 तक लगभग 12.065 ट्रिलियन डॉलर की जरूरत होगी, जो सालाना औसतन 768.68 बिलियन डॉलर होगा। इसकी कुल अनुमानित जरूरत का 92.4% हिस्सा चीन और भारत के पास है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट की माने तो 12 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बड़े लक्ष्य को हासिल करना फंडिंग के एवरेस्ट पर चढ़ने जैसा है। इस संसाधनों को जुटाने की रणनीति क्रिएटिव, व्यापक और सामूहिक होनी चाहिए, ताकि ऐसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। ICIMOD के डायरेक्टर जनरल पेमा ग्यामत्सो ने कहा है कि सबूत इस क्षेत्र में क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए पॉलिसी डेवलपमेंट की वकालत करने और उसे प्रभावित करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये रिपोर्ट हमारे क्षेत्र की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने और आर्थिक मजबूती को बनाने के लिए बेहद जरूरी कदमों को समझने में मदद करती है। रिपोर्ट में क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी और फाइनेंसिंग में कैपेसिटी में एक बड़ा अंतर बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान जैसे देश जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, लेकिन वे इन जोखिमों को मैनेज करने के लिए सबसे कम तैयार हैं। हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र को ग्लोबल एवरेज से कहीं ज्यादा अडैप्शन का बोझ उठाना पड़ रहा है, जिससे अफगानिस्तान, नेपाल और पाकिस्तान जैसे देश को अपनी इनकम ग्रुप के एवरेज से काफी ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। इससे वो सीमित फंड के साथ मरम्मत और चक्र में फंस गए हैं और दूसरी जरूरतों के लिए उनके पास कम पैसे बचते हैं। इस संकट को आर्थिक समानता के मुद्दे के तौर पर देखा जा रहा है। रिपोर्ट कहती है कि इससे पॉलिसी बनाने वालों पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, जिन्हें कमजोर आबादी के लिए विकास और अस्तित्व के बीच चुनाव करना पड़ता है। रिपोर्ट के अनुसार जलवायु प्रभावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होने के बावजूद बांग्लादेश उन देशों में से है जो जलवायु जोखिमों को मैनेज करने के लिए सबसे कम तैयार है। हिंदू कुश हिमालय का ग्लेशियर 2 अरब लोगों का भरण पोषण करने वाली नदियों को पानी देता है, लेकिन सदी के अंत तक ये अपना 75% बर्फ खो सकता है, जिससे नदियों का पानी भी सूख सकता है। ऐसा तब होगा जब दुनिया के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़त होती है। हिंदू कुश हिमालय सिर्फ पहाड़ों की एक श्रृंखला नहीं है,
बल्कि एशिया की जीवन रेखा है। यहाँ का संकट सिर्फ पर्यावरण का थोड़ी है, बल्कि इंसान के भविष्य का सवाल है। अगर आज फंडिंग, नीति और वैश्विक सहयोग ना मिले तो कल नदियां सूखेंगी, खेती रुकेगी और करोड़ों जिंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी। अब फैसला दुनिया और हम सबको करना है। क्या हर समय रहते इस जीवन रेखा को बचा पाएंगे, या आने वाली पीढ़ियों को सिर्फ पिघलती बर्फ और सूखती नदियां सौंपेंगे? क्योंकि समाधान किसी दूर देश से नहीं, बल्कि हमारे आसपास के पर्यावरण से ही शुरू होता है। पानी बचाने की आदत से, प्रकृति के साथ संतुलन से और आज लिए गए छोटे फैसलों से। आज हम नहीं जागे तो कल चेतने के लिए शायद कुछ बचेगा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV नेशनल।